गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, क्लास 11th में आपको अब तक बता दिया गया था क्षारीय मृदा धातु के गुण चल रहा था। इसमें क्षारीय मृदा धातुओं के गुण, इसमें आपको 3 प्रकार के गुण बता दिया गया था। सबसे पहले बताया गया था कि जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं उनकी भौतिक अवस्था कैसी होती है, भौतिक अवस्था बता दिया गया था। फिर बताया गया था उनकी संयोजकता क्या होती है, कि जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं उनमें क्या होता है, दो संयोजकता उनकी कितनी पाई जाती है, 2 पाई जाती है, यानी वो 2 बंध बनाने में सक्षम होते हैं, तो इसलिए उनकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर हमने बताया कि इनमें इनकी जो धन विद्युतीय प्रकृति होती है, आसानी से ये अपने इलेक्ट्रॉन को, ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता रखते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। यहां तक हमने बता दिया था। अब उसी के आगे है नेक्स्ट, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग है आपका 4th, 3 हेडिंग हो गया था। 4th हेडिंग है परमाणु त्रिज्या। हेडिंग है परमाणु त्रिज्या। तो देखिए परमाणु त्रिज्या में क्या होगा, उसके जो क्षार धातुएं होती हैं उनकी जो परमाणु त्रिज्याएं होती हैं वो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती हैं, बढ़ती हैं। देखिए इसमें लिखेंगे क्या कि क्षार धातुओं की, सॉरी क्षारीय मृदा धातुओं की, क्षार धातुओं नहीं, क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा धातुओं की, क्षारीय मृदा धातुओं की परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, क्षारीय मृदा धातुओं की परमाणु त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या, क्षारीय मृदा धातुओं की परमाणु त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, बढ़ती है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं उनकी जो परमाणु त्रिज्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। तो अब देखिए इसमें आप लोग कॉलम बना लीजिए। इस प्रकार से कॉलम बना लीजिए। एक में लिखेंगे तत्व अथवा परमाणु, तत्व अथवा परमाणु। दूसरे कॉलम में लिखेंगे, क्या लिखेंगे दूसरे कॉलम में, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या को हम किससे दर्शाएंगे, पिकोमीटर में, पिकोमीटर, या पिकोमीटर को हम लिखते हैं पीएम, ठीक है, पी और एम, पिकोमीटर। तो देखिए होता क्या है, इसको पिकोमीटर में दर्शाया जाता है। तो अब देखिए इसमें जो जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम लिख दे रहे हैं यहां पर। तो देखिए कौन कौन से एलिमेंट हैं आप जानते ही हो, ठीक। बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक, कैल्शियम, बेरियम, ये है स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, ठीक। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं आपको पता ही है, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। तो देखिए ये बेरिलियम है और ये बेरियम है, अंतर है दोनों में, याद रखना, ये बेरिलियम है और ये
बेरियम है। तो देखिए इसमें कितने इसके होते हैं परमाणु त्रिज्या पिकोमीटर में 112, इसका कितना होगा 112 होगा, ठीक। फिर उसके बाद इसका 160, मैग्नीशियम क्या होगा, बेरियम का 112 और मैग्नीशियम का 160, 197 इसका होगा कैल्शियम का, ठीक। और इसका 215, 215 स्ट्रांसियम का 215 और बेरियम का 222, इसका 222। रेडियम जो होता है, यहां से हम रेडियम को हटा देंगे क्योंकि रेडियम जो होता है वो आपका आ जाता है किसमें, वो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो रेडियम को हम यहां से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो आपको इतना ही समझना है कि बेरिलियम का 112 पिकोमीटर होगा, मैग्नीशियम का 160 होगा, कैल्शियम का 193 और स्ट्रांसियम का 215 और बेरियम का 222 पिकोमीटर ये होता है। इसको आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे है आयनिक त्रिज्या, ठीक। इसको जल्दी से नोट कीजिए, नोट कर चुके होंगे, जल्दी से नोट कीजिए, इसको मिटा रहे हैं। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसके आगे है इसके आगे क्या है, इसके आगे है आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या, तो देखिए होगा क्या, जो ये क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं, इनका वर्ग में, ठीक है, ये वर्ग में ऊपर से जब नीचे आप जाएंगे तो इनकी आयनिक त्रिज्याएं भी क्या होती हैं, बढ़ती हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे कि क्षारीय मृदा धातुओं की, क्षारीय मृदा धातुओं की, क्षारीय मृदा धातुओं की आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी, बढ़ती है। क्या होगी, बढ़ती है। क्षारीय मृदा धातुओं की आयनिक त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी, बढ़ेगी। तो उसी प्रकार से फिर से हमको कॉलम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, तत्व या फिर परमाणु, फिर उसके बाद नीचे वाले में लिखा जाएगा आयनिक त्रिज्या, ये भी किस में होगा, पिकोमीटर में होगा। किस में होगा, पिकोमीटर में होगा, पिकोमीटर में, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग बना लीजिए, ये बन गया कॉलम। उसके बाद इसमें भी उसी प्रकार से कौन कौन से इसमें एलिमेंट होंगे, जल्दी बताइए। इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, इसमें देखिए सबसे पहला होगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, ठीक। तो अब इनका जो आयनिक त्रिज्या होगा वो कितना होगा, इसके बारे में लिखना है। इसका 31, इसका 72, इसका देखो बेरियम का 31 होगा, मैग्नीशियम का, ठीक है, 72 होगा, कैल्शियम का 100 होगा, इसका 135
और इसका 148। तो आप देख रहे होंगे कि जो आयनिक त्रिज्याएं होती हैं ये भी क्या होती हैं, ऊपर से वर्ग में देखो ये ऊपर है और ये नीचे वाला एलिमेंट है, तो ऊपर से नीचे जाने पर देखो इनकी आयनिक त्रिज्याएं भी इस प्रकार से बढ़ती हैं। इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए हो गया होगा, मिटा रहे हैं इसको। इसके आगे नेक्स्ट हेडिंग है इसके आगे नेक्स्ट हेडिंग है, हेडिंग क्या है आपका, परमाणु, ठीक है, परमाणु आयतन। परमाणु आयतन। तो परमाणु आयतन में क्या होगा, देखिए परमाणु आयतन में देखिए क्या होगा, इसमें लिखा जाएगा कि क्षारीय मृदा धातुओं का वर्ग में ऊपर से का मतलब यहां पर बेरिलियम से, ठीक है, बेरिलियम यहां पर ऊपर यानी बेरिलियम से कहां तक, बेरियम तक जाने पर इनकी परमाणु आयतन में वृद्धि होती है। ठीक है, क्षारीय मृदा धातुओं का वर्ग में ऊपर से बेरियम तक जाने पर इनकी परमाणु आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो अब इसमें भी आपको क्या करना है, यहां पर इस प्रकार से लिख लेना है। चलिए देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, जो परमाणु आयतन होता है, ठीक है, सभी क्योंकि आप जानते हो धातुएं हैं, तो इस प्रकार से इसमें बना लेंगे, सभी क्या है, जो धातुएं हैं, यहां पर धातु, नीचे हम क्या लिखेंगे, परमाणु आयतन। परमाणु आयतन जो होता है इसका होगा सेंटीमीटर क्यूब में होगा। ठीक, इसको आप बना लीजिए इस प्रकार से। और बाकी जो यहाँ पर एलिमेंट है उनका हम लिख देते हैं, एलिमेंट का नाम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, कौन कौन से एलिमेंट। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर कौन कौन से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम। तो अब देखिए इसकी परमाणु क्या होंगे, परमाणु आयतन क्या होगा, देखिए ध्यान से। 4 इसमें होगा 90, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। फिर इसका हो जाएगा आपका 13.97, ठीक, मैग्नीशियम का हो जाएगा। उसके बाद फिर 25.90 कैल्शियम का होगा, ठीक है। इसके अलावा 35.54 इसका हो जाएगा स्ट्रांसियम का, और इसका हो जाएगा 38, क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा इसका, ठीक है, बेरियम का। तो ये देखिए जो धातुएं हैं इनके परमाणु आयतन क्या होंगे, 4.90, मैग्नीशियम का 13.97, कैल्शियम का 25.90, स्ट्रांसियम का 35.54 और बेरियम का 38। तो देखो आप ध्यान से देखो तो ये भी क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही नहीं हो रही है, तो इसमें भी बढ़ोतरी हो रही है, यानी बढ़ रहे हैं, इसमें भी वृद्धि हो रही है इसका परमाणु आयतन में। चलिए इसके बाद फिर हम आगे देखते हैं इनकी कठोरता क्या होगी। चलिए इसको मिटा रहे हैं हम, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इसकी कठोरता क्या होगी, इसको मिटा दे रहे हैं। आगे नेक्स्ट है हेडिंग कठोरता।
ठीक। अब कठोरता में क्या लिखेंगे, कठोरता में लिखना है यहां पर कि क्षारीय धातुओं के अपेक्षा, क्षारीय धातुओं की अपेक्षा क्षारीय मृदा धातुएं ज्यादा कठोर होती हैं। ठीक है, उनसे क्या लिखेंगे, धातुएं उनसे ज्यादा कठोर होती हैं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। जो क्षारीय धातुएं हैं या क्षारीय धातुओं की अपेक्षा क्षारीय जो मृदा धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, उनकी अपेक्षा क्या होंगी, ज्यादा, ठीक है, उनकी अपेक्षा ज्यादा भारी होंगे। तो देखिए इनकी जो कठोरता का क्रम होगा, तो यहां पर लिख दीजिए कठोरता का क्रम, कठोरता का क्रम क्या हो जाएगा, इनकी अपेक्षा। अब देखो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेंगी तो ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो कि यहां पर जो बेरिलियम है उनसे ज्यादा कठोर क्या होगा, बेरिलियम के बाद फिर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, इससे कठोर कैल्शियम, ठीक, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो ये देखो कठोर होते चले जा रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बेरिलियम ग्रेटर देन, ठीक है, यहां पर मैग्नीशियम ग्रेटर देन, कैल्शियम ग्रेटर देन, स्ट्रांशियम ग्रेटर देन बेरियम। तो इनसे ज्यादा क्या हो रहा है, इनका कठोरता का क्रम बढ़ता चला जा रहा है। यहां पर एक लाइन में लिख सकते हो कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर उनकी कठोरता, उनकी मतलब इस क्षारीय मृदा धातुओं की, इनकी कठोरता बढ़ती है, इनकी कठोरता क्या होती है, बढ़ती है। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं, कठोरता समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे हेडिंग है, चलिए आगे नेक्स्ट हेडिंग है गलनांक और क्वथनांक। ठीक, तो यहां पर आगे हेडिंग डाल लीजिए, यहां पर गलनांक और क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें लिखेंगे क्षारीय या क्षार धातुओं की अपेक्षा, क्षार धातुओं की अपेक्षा क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं गलनांक, क्षारीय मृदा धातुओं में गलनांक तथा क्वथनांक क्या होंगे, उच्च होते हैं। उच्च क्षारीय धातुओं की अपेक्षा क्षारीय मृदा धातुओं में गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। अब इसमें हम फिर से एक बार इसी प्रकार से कॉलम बनाएंगे। तो यहां पर कॉलम कैसा बनेगा आपका, यहां पर धातुएं होंगे, धातु, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम दो कॉलम और बना लेंगे। एक कॉलम तो धातु का बन गया, दूसरा कॉलम बनेगा गलनांक का, किसका, गलनांक, और तीसरा जो कॉलम बनेगा क्वथनांक का।
क्वथनांक। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, पहले धातुओं के नाम लिख देते हैं हम यहाँ पर, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, समझिए आसानी से कि सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम, और यहाँ पर कैल्शियम के अलावा दो और भी बच रहे हैं, कैल्शियम बीटा मागीकार स्कूटर, यानी यहाँ पर स्ट्रांसियम राजी, ठीक। और ए, इसको हम रेडियम बोलते हैं। तो देखिए, सॉरी, रेडियम नहीं, पहले बेरियम आ जाएगा ना, स्ट्रांसियम बेरियम, यहाँ पर बी ए क्या होगा, बी ए बेरियम। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलनांक इसका, देखो इसको भी दो कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, गलनांक क्या होगा और क्वथनांक क्या होगा, इसको भी दो कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखिए होता क्या है इसमें, सबसे पहले इसका जो 1560 कितना होगा, 1560, ठीक है। और इसका जो क्वथनांक होगा वो होगा 2745, ठीक। 924 इसका होगा, 924, और इसका हो जाएगा 1363 क्वथनांक हो जाएगा मैग्नीशियम का। उसके बाद 1124 इसका कैल्शियम का, 1124 गलनांक होगा, ठीक। और 1767 इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, क्वथनांक हो जाएगा। स्ट्रांसियम का क्या होगा, स्ट्रांसियम का, ठीक, स्ट्रांसियम का हो जाएगा आपका 1062 और 1655 हो जाएगा इसका क्वथनांक स्ट्रांसियम का। और उसके अलावा 973 इसका क्या होगा, 973 इसका गलनांक हो जाएगा बेरियम का, ठीक। और 1973 यानी 1973 हो जाएगा, ठीक, इसका क्वथनांक हो जाएगा, इसका क्वथनांक हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ये दोनों, ठीक, ये दोनों यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया। यहाँ पर जो बेरियम का होता है 1002, इसका कितना होगा, 1002 बेरियम का होगा। और 2078 इसका होगा, कितना होगा, 2078 इसका होगा, ठीक। बात सुना रही होगी। फिर इसके आगे एक और भी है, उसका भी हम लिख दे रहे हैं। कौन सा एक बच रहा है, बच रहा है आपका, ठीक है, रेडियम, बेरियम, रेडियम बच रहा है, तो रेडियम का भी लिख देते हैं। इसका हो जाएगा 973 और 1973 इसका भी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका क्वथनांक। इसको जल्दी से नोट कीजिए आप लोग आगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसका जो, ठीक है, गलनांक का, तो गलनांक का क्रम देखिए क्या होगा, गलनांक का यहाँ पर क्रम कैसा होगा। तो ध्यान से देखिए गलनांक का क्रम किसका सबसे अधिक है और किसका सबसे कम है। तो गलनांक का क्रम देखिए, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, गलनांक का क्रम, गलनांक का क्रम ये हो जाएगा पहला। फिर दूसरा हो जाएगा आपका, ठीक है, क्वथनांक का क्रम, क्या हो जाएगा, क्वथनांक का क्रम। तो देखिए दोनों में डिवाइड कीजिए। सबसे ज़्यादा गलनांक किसका है, जल्दी बताइए, सबसे ज़्यादा गलनांक किसका है, 1560 है, किसका, बेरिलियम का, यानी बेरिलियम सबसे बड़ा होगा, ठीक, बेरिलियम सबसे बड़ा होगा। उसके बाद फिर कौन सा बड़ा है इसमें, कैल्शियम, उसके बाद होगा, क्या होगा, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद फिर क्या होगा, कैल्शियम बड़ा होगा। फिर उसके बाद आपका स्ट्रांसियम, SR, फिर उसके बाद कौन बड़ा होगा, फिर उसके बाद 1062 हो गया। फिर बेरियम,
बेरियम, बेरिलियम, बेरिलियम था, फिर कैल्शियम था, कैल्शियम के बाद फिर आपका स्ट्रांसियम, स्ट्रांसियम के बाद बेरियम, बेरियम के बाद है आपका रेडियम, तब मैग्नीशियम। ठीक, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, नीचे लिख दे रहे हैं इसी का, देखो Ra, ये नीचे लिख दें क्या, Ra, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, ये क्रम हो जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो इसको हम देखिए नीचे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे गलनांक का क्रम में ये इस प्रकार लिख दे रहे हैं, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, और उसके बाद फिर बेरियम, रेडियम, फिर उसके बाद फिर मैग्नीशियम है। क्या है, रेडियम और फिर मैग्नीशियम है ना, इसी प्रकार ये बड़ा है, फिर ये है। ठीक, ये बन गया कि नहीं बन गया, तो आपका ये क्रम हो जाएगा, बेरिलियम सबसे बड़ा होगा, बेरिलियम के बाद फिर कैल्शियम, कैल्शियम के बाद फिर है आपका स्ट्रांसियम, स्ट्रांसियम के बाद फिर बेरियम, बेरियम के बाद फिर रेडियम, उसके बाद फिर मैग्नीशियम, ये क्रम हो जाएगा। इसका क्वथनांक का क्या क्रम होगा, तो देखिए क्वथनांक के क्रम में सबसे अधिक कौन होगा, क्वथनांक के भी क्रम में सबसे अधिक है आपका बेरिलियम है, तो सबसे पहले बेरिलियम बड़ा होगा, बेरिलियम के बाद फिर कौन सा है आपका, ये है बेरियम, बेरिलियम के बाद बेरियम, बेरियम के बाद फिर कौन सा होगा, देखिए ये ज़्यादा है तो ये हो जाएगा रेडियम, रेडियम के बाद फिर कौन सा होगा, ये हो गया 1973 के बाद ये देखो 1767 यानी कैल्शियम का है, कैल्शियम के बाद फिर किसका हो जाएगा, कैल्शियम के बाद आपका इसका हो जाएगा स्ट्रांसियम, SR, स्ट्रांसियम के बाद मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का सबसे ये देखो गलनांक भी कम है और क्वथनांक भी कम है, तो ये कभी कभी पूछा जाएगा किस, ठीक है, क्षारीय मृदा धातुओं में किसका गलनांक क्वथनांक सबसे कम होता है, तो किसका सबसे ज़्यादा कम होगा, मैग्नीशियम का सबसे कम होता है। इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। ठीक, वीडियो में आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका सलूशन आपको वहां पर दिया जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो इस प्रकार से वीडियोज हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे। धन्यवाद।